वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो बॉक्स मॉडल इन सीएसएस के अंदर हाइट विड्थ और बॉर्डर के बारे में जो है जान लिया था कि बॉर्डर और हाइट विड्थ हम किस तरह से हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर सेट कर सकते हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप जल्दी से जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आगे का लेक्चर आपको समझ आ सके। आज हम बात करेंगे पैडिंग और मार्जिन की। अब पैडिंग और मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर। किस तरह से, सबसे पहले हम बात करते हैं पैडिंग की। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने बॉर्डर रेडियस वगैरह ये सारी चीज़ें देख ली थी और हमने जो है कुछ इस तरह से एक सर्किल भी बना के देखा था कि हम जो है सर्किल किस तरह से बना सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। अब बात करते हैं हम पैडिंग की। अब पैडिंग क्या होता है कि आपके फिलहाल में जो है ये रेडियस यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिफाई ज़्यादा हो जाए। और अब मैं अपनी वेबसाइट में आता हूँ। अब बात करते हैं पैडिंग। पैडिंग कहते हैं हमारा ये जो कंटेंट एरिया होता है, यानी जो बॉक्स का अंदर वाला एरिया, ये कहलाता है आपके पास कंटेंट एरिया। जहाँ पे आप जो है कुछ भी लिखते हैं तो वो इस बॉक्स के अंदर आता है कंटेंट एरिया। और ये जो बॉक्स के आपको बॉक्स के जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं, यानी कंटेंट एरिया और बॉर्डर के दरमियान का जो एरिया होता है खाली, वो कहलाती है पैडिंग। किस तरह से, अगर मैं इंस्पेक्ट में आऊँ और इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ से मैं एलिमेंट सेलेक्टर लेके आपको दिखाऊँ किसी में, तो अगर मैं इस वाले डिफ के ऊपर आके छोड़ता हूँ तो आपको यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी इस तरह का स्पेस नहीं दिख रहा। मतलब ये जितना भी ब्लू एरिया ये क्या कहला रहा है, ये हमारे पास हमारी पैडिंग है और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये बॉर्डर है। अभी पैडिंग और बॉर्डर है और ये जो कंटेंट एरिया है, इसके दरमियान अभी आपको ऐसा कोई स्पेस दिख नहीं रहा। अब मुझे जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने उसामा लिखा हुआ है, ये उसामा जो है यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। थोड़ा सा मतलब लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है ये उसामा, अब ये थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, थोड़ा सा सेंटर की साइड जो है शिफ्ट हो जाए। तो फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी पैडिंग लेफ्ट से बढ़ानी पड़ेगी। मैं पैडिंग इसकी लेफ्ट से दूंगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड से हट के राइट की साइड आ जाएगा। और किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं कह देता हूँ इसे मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ ताकि मुझे इससे थोड़ा सा राइट की साइड करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर आके अपने डिफ्स को, सारे डिफ को देना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी फिलहाल इसे हटा देता हूँ। मैं ऑल डिफ को यहाँ से क्या कर देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। सिंपल मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस लेफ्ट से और इस बॉर्डर से कंटेंट एरिया के दरमियान एक थोड़ा सा आपको स्पेस दिख रहा होगा। ये जो स्पेस क्रिएट हुआ ये हमारी पैडिंग लगी है लेफ्ट साइड पे 10 पिक्सल। अगर मैं आके आपको राइट इंस्पेक्ट में आके यहाँ पे दिखाऊँ एलिमेंट सेलेक्टर से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारे पास यहाँ पे पैडिंग लग चुकी है जो आपको एक ग्रीन कलर से शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे आपको मैंने डिफ के ऊपर लगाया, अगर मैं डिफ के ऊपर आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ तो ये आपको यहाँ पे डिफ की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमने पैडिंग जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से, ये बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड से हमने पैडिंग 10 दी है। अब टॉप से कुछ भी पैडिंग नहीं है, ना राइट से कुछ पैडिंग है, ना बॉटम से कुछ पैडिंग है, हमने सिर्फ एक लेफ्ट से यहाँ पे से एक पैडिंग दी है। इसी तरह से आप, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टॉप से भी ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं आपके यहाँ दूंगा पैडिंग टॉप दे दूंगा, तो टॉप से नीचे आ जाएगा। ये मैं सिंपल यहाँ पे आके पैडिंग लेफ्ट के साथ साथ मैं कह देता हूँ भाई पैडिंग टॉप जो है वो हो जाए 50 पिक्सल। और सिंपल आगे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अब ये टॉप से पैडिंग आ चुकी है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारा जो बॉक्स है जिसकी हमने विड्थ जो है 100 विड्थ और हाइट जो है 100 पिक्सल रखी थी, वो बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली अपना साइज़ बढ़ा रहा है। साइज़ बढ़ा क्यों रहा है, क्योंकि हमने जो बॉक्स बनाया था 100 बाय 100 का, उसके दरमियान कोई ऐसा एरिया ही खाली नहीं था जहाँ पे पैडिंग आ सके, क्योंकि पूरा एरिया आपने देखा होगा वो कंटेंट ने लिया हुआ था और बाकी बॉर्डर लगा हुआ था। अब जब हमने पैडिंग दी तो पैडिंग को कोई ना कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे वो लगे। तो फिर वो पैडिंग ने क्या किया, अपने लिए खुद ही ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे हम पैडिंग बढ़ाते गए अपने लिए खुद स्पेस बढ़ाया और जो है उस बॉक्स को उसने बड़ा कर दिया। तो ये पैडिंग जब आप लगाते तो आप ये चीज़ भी देखा करें, ये चीज़ भी नोट किया करें कि आपके जो बॉक्स है उसका स्पेस ऑटोमेटिकली, अगर उसके अंदर स्पेस नहीं है पैडिंग का, तो वो स्पेस बनाएगा खुद। अगली चीज़ आती है कि अब मैं थोड़ा सा और, अगर आप लेफ्ट से और इसे बीच में लाना चाहें तो और इसे लेफ्ट से जो है 10 है तो इसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 कर सकता हूँ इसे। अब बॉक्स का साइज़ तो चेंज होगा क्योंकि उसे स्पेस चाहिए इस तरह से, लेकिन वो एज अ सेंटर अब आपको दिखेगा। और यहाँ पे आकर अगर मैं इसके डिव में आपको दिखाऊँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो हमने क्या किया है, लेफ्ट से भी इसे 50 पैडिंग दे दी और टॉप से भी 50 की पैडिंग दे दी। अब ये हर बॉक्स को हमने जो है एक तरह से पैडिंग दे दी क्योंकि हमने डिफ के ऊपर काम किया, और डिफ जो है ये सारे डिफ बने हुए, तो हमने किसी अभी आईडी और क्लास के ऊपर काम नहीं किया। यहाँ तक आपको चीज़ें उम्मीद है क्लियर होगी। अब आगे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
इसके अंदर पैडिंग के अंदर हमारे पास इसी तरह से अगर आपने बॉटम से पैडिंग देनी है तो आप जो है पैडिंग बॉटम यूज़ करेंगे, टॉप से देनी है पैडिंग टॉप यूज़ करेंगे, राइट से देनी है पैडिंग राइट यूज़ करेंगे, लेफ्ट से देनी है पैडिंग लेफ्ट को यूज़ कर रहे होंगे। अब एक शॉर्ट हैंड तरीका इसका आता है कि भाई अब मुझे जो है चारों तरफ से पैडिंग देनी है। मैं चाहता हूँ कि जो है टॉप से भी नीचे आए, राइट से भी नीचे आए, बॉटम से भी जो है थोड़ा सा ऊपर जाए और लेफ्ट साइड से भी थोड़ा सा इसको पैडिंग मिले। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि मुझे चारों तरफ से पैडिंग देनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग चारों तरफ की लगानी पड़ेगी। पहले लेफ्ट की लगाऊँ, फिर राइट की लगाऊँ, फिर टॉप की लगाऊँ, फिर बॉटम की लगाऊँ। तो ये एक बड़ा जो है मुश्किल काम हो जाएगा। हम इसका शॉर्ट हैंड तरीका सीखते हैं कि अगर यही पैडिंग जो मैं चारों तरफ से देना चाहता हूँ और अब मैं चारों तरफ से इस तरह से तो नहीं लिख सकता, पहले लेफ्ट से दूँ, फिर टॉप से दूँ, फिर बॉटम से दूँ। अब हमारे पास इसका शॉर्ट हैंड वे ये आता है कि आपने क्या करना है, शॉर्ट हैंड तरीके में सिंपल पैडिंग लिखना है और पैडिंग लिखने के बाद आपके पास एक क्लॉकवाइज जिस तरह से हमारी क्लॉक चलती है ना, घड़ी चलती है, पहले टॉप से फिर राइट पे आती है, फिर बॉटम पे आती है और फिर लेफ्ट पे आती है। इसी तरह से पैडिंग हमारी काम कर रही होती है। पहले आपने सिंपल पैडिंग लिखना है, पहले आप किसकी देंगे, पहले आप टॉप की देंगे, फिर आप देंगे राइट की, फिर आप देंगे बॉटम की और फिर देंगे आप किसकी, लेफ्ट साइड की। ये कहलाती है हमारे पास क्लॉकवाइज। आप बस ये याद करना बड़ा मुश्किल रह जाता है कि भाई पहले टॉप की देनी है फिर राइट की देनी है, बड़ा मुश्किल से याद होता है। तो आप इसे याद कर लेंगे क्लॉकवाइज काम करती है, तो फिर आपके एकदम से माइंड में आ जाएगा क्लॉक किस तरह से चलती है, टॉप टू राइट, राइट टू बॉटम, बॉटम टू लेफ्ट। ये चीज़ एक जो है बड़ी आसानी से। अब मैं चाहता हूँ क्या करूँ, मैं चारों तरफ से पैडिंग दूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये मैं पैडिंग टॉप और लेफ्ट तो मैं हटा देता हूँ सिंपल, और मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने पैडिंग लिखना है और मैं कह दूंगा पहले देनी है टॉप की। मैं कह देता हूँ टॉप से जो है 10 फॉर एग्जाम्पल टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ जाए या 60 आ जाए, टॉप से 60 पिक्सल आ जाए। इसी तरह से जो हमारे पास अब आएंगे टॉप के बाद हम राइट पे, राइट से मैं कहता हूँ 10 पिक्सल आ जाए। अब बात आती है बॉटम से भी 10 पिक्सल आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि अब लेफ्ट साइड पे आ गए हम, लेफ्ट साइड से मैं चाहता हूँ कि 70 पिक्सल आ जाए। तो इस तरह से अब हमने क्या किया, पहले दी है टॉप की, फिर राइट साइड की, फिर बॉटम की एंड फिर लेफ्ट साइड की। और सिंपल आगे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा किस तरह से पैडिंग हमें दिख रही है। और मैं यहाँ पे आगे अगर आपको बॉक्स में दिखाऊं तो टॉप से 60, राइट से 10, बॉटम से 10, देन लेफ्ट से 70। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट अगर आपने चारों तरफ से पैडिंग एक साथ अप्लाई करनी है तो आप सिंपल पैडिंग यूज़ करें, और अगर आपने किसी एक साइड या दो साइड से अप्लाई करनी है तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, ये सारी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन की। अब पैडिंग और मार्जिन में फ़र्क क्या है कि पैडिंग जो है आपके कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान अप्लाई होती है, लेकिन जो हमारी मार्जिन होती है वो होती है बिटवीन बॉक्सेस के दरमियान स्पेस। मतलब एक बॉक्स मेरे पास ये बना हुआ है और एक मेरे पास डिव ये बना हुआ है। अब इन दोनों के दरमियान या इन तीनों डिव के दरमियान का जो स्पेस कहलाता है वो कहलाती है हमारी मार्जिन। अभी आपको ये बॉर्डर के चारों तरफ जो है एक इस तरह के ये येलो कलर का टाइप दिख रहा होगा, ये सारी हमारे पास क्या है, ये हमारी मार्जिन है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे बॉक्सेस बने हैं, यानी ये जो मेरे डिव बने हुए, अभी सारे तीनों के तीनों डिव कहाँ पर है, एक तरह से लेफ्ट साइड पे। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़े से हमारे पास यहाँ राइट साइड पे आ जाए या सेंटर में आ जाए मेरे पेज के। तो फिर मैंने क्या करना पड़ेगा, अब मुझे मार्जिन देनी पड़ेगी। मार्जिन कौन सी देंगे, मार्जिन लेफ्ट से बढ़ाएंगे इसकी ताकि ये राइट साइड पे आ जाए। अब मैं इसे पैडिंग क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम जो है इस डिव के अंदर काम नहीं करें, आप इस डिफ के ऊपर काम कर रहे हैं कि इस डिफ की हम पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, इसके अंदर वाले कंटेंट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो फिर उसके लिए हमें मार्जिन का यूज करना पड़ता है। किस तरह से, अगर मैं इसे वही काम है सिंपल, अगर आपने इसे इस तरफ लेकर आना है तो मार्जिन लेफ्ट देनी पड़ेगी। सिंपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे इन डिफ्स को दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट के देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल। और सिंपल आगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें यहाँ से ऑटोमेटिकली इसे मार्जिन लेफ्ट मिली और हमारे जो डिफ थे वो ऑटोमेटिकली राइट साइड की तरफ आ चुके हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट में आके आपको दिखाऊं और एलिमेंट सेलेक्टर लेके तो ये देखें हर डिफ के साथ आपको एक मार्जिन, ये येलो कलर की जो ऑरेंज से आपको दिख रहा है शेड, ये सारी मार्जिन इसे हर एक डिफ को अलग अलग मिल चुकी है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि हमने कुछ इस तरह से जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको डिफ दिखाऊं ओपन करके तो इन्हें मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दी है। 100 जो है आपको यहाँ पे दिख रही है, 100 हमने यहाँ पे मार्जिन दे चुके हैं लेफ्ट साइड से। अगर आपने टॉप से देनी है तो आप वही मार्जिन टॉप यूज़ करेंगे, अगर आपने बॉटम से देनी है आप तो वही बॉटम यूज़ करेंगे। तो ये सारी मार्जिन आप जो है जिस तरह से आपने पैडिंग पर काम किया उसी तरह से आप मार्जिन पे काम कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। मैं फॉर एग्जाम्पल इसे
600 कर देता हूँ। और हम अपनी जो है ब्राउज़र की पोजीशन अपनी जगह पे ले आते हैं। तो अब आपको दिख रहा है हमने अपने ब्राउज़र अपने वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में एक मार्जिन अपने बॉक्सेस को क्रिएट कर दिया। अब ये सारी इसकी मार्जिन हमने कहाँ से लगाई है, लेफ्ट साइड से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो div 1 बना हुआ है और ये जो div 2 बना हुआ है, अब जो div 1 बना हुआ है, div 2 जो बना हुआ है, मैं चाहता हूँ इसके टॉप से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो जाए। लेकिन div 2 और div 3 के दरमियान जो है स्पेस जो है सेम ही रहे, खाली div 1 और div 2 के दरमियान वाला जो स्पेस है ये क्रिएट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो div 2 है इसके टॉप पे मार्जिन दे देंगे, इसकी टॉप से मार्जिन बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं div 2 को यहाँ पे आके एक आईडी दे देता हूँ। चले, मैंने div 2 को एक आईडी यहाँ पे दे दी है उमर के नाम से। अब मैं सिंपल यहाँ पे मैंने उमर को कॉल करवानी है, हैश उमर करली ब्रैकेट्स, और सिंपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि क्या हो जाए, मार्जिन टॉप हो जाए, और टॉप से फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल हो जाए। तो अब आपको दिखेगा कि उमर जो है 50 पिक्सल उसकी जो है नीचे आ चुका है, क्योंकि उसकी टॉप से मार्जिन बढ़ गई। लेकिन div 2 और div 3 के दरमियान कोई मार्जिन में फर्क नहीं आया, वो अपनी जगह पर ही है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट काम कर सकते हैं। अगर आपने चारों तरफ से एक साथ मार्जिन देनी है तो वही पैडिंग वाला सिस्टम है कि आपने सिंपल मार्जिन लिखना है और वही सिंपल क्लॉकवाइज चलना है। पहले टॉप से देंगे, फिर आप राइट साइड से देंगे, फिर आप बॉटम से देंगे, फिर आप लेफ्ट से देंगे। वही सेम तरीका है जिस तरह से आपने पैडिंग में यूज किया था। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ बनाते हैं, एक नेव बार सा बनाते हैं इस पैडिंग और मार्जिन को यूज करते हुए। हमने जितनी भी अभी तक जो है इस लेक्चर में चीज़ें पढ़ी हैं और पिछले जो HTML में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक नेव बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि फ़िलहाल तो जो है मैं ये सारी डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, और यहाँ से इन सारे डिव को भी मैं हटा देता हूँ, एक ही डिव बना रहने देता हूँ। सिंपल मैंने एक डिव बनाया, अभी कुछ भी नहीं किया, ना उसमें कुछ लिखा हुआ है। आपकी वेबसाइट बिल्कुल अभी मैंने खाली कर दी है इस तरह से। अच्छा, नेव बार होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, लाइक अमेज़न खोलता हूँ, तो आपको ये जो ऊपर टॉप पे सर्चिंग बार आपको दिख रहा है, ये कहलाता है हमारे पास हमारा नेव बार, जहाँ पे हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। आप जो है सिंपल आपका लॉगिन साइन अप का बटन होता है, होम पेज का होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इधर तो काफ़ी सारे, हम एक सिंपल सा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से नेव बार बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो नेव बार के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है आपकी वेबसाइट का टॉप एरिया होता है। अब इसी तरह से मुझे अपनी वेबसाइट पे टॉप एक जो है, सबसे पहले तो एक डिव बनाया, और डिव पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो डिव का मैं बैकग्राउंड कलर जो है, यहाँ पे डिव को मैंने सिंपल कॉल करवाता हूँ। अच्छा, डिव को कॉल करवाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हुए अपनी जो पैडिंग को 0 पिक्सल कर देता हूँ और मार्जिन को भी 0 पिक्सल कर देता हूँ। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आप कोई चीज़ बनाएंगे और उसका उससे कोई भी अगर आपने मार्जिन और पैडिंग नहीं दी है तो वो ऑटोमेटिकली 0 होगी, जब तक आप उसे देंगे नहीं। तो ये यूज़ कर ले, वैसे भी काम कर जाएगी विदाउट, अगर आप यूनिवर्सल सेलेक्टर में सबको 0 पिक्सल, मार्जिन को भी 0 पिक्सल यूज़ करें, वैसे भी काम करेगी कि इसे आप ना रखें। लेकिन इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा वो बेहतर जो है वर्क करेगी आपको। अब हमने एक यहाँ पे डिव बनाया, मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे डिव को कॉल करवाता हूँ, और डिफ को कॉल करवाने के बाद मैं सिंपल ऐसा करता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। हम जो एक ब्लैक कलर का नैप बार बनाना चाहते हैं, और मैं सिंपल यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने इसे एक हाइट देनी है, क्योंकि अभी डिफ की कोई पोजीशन ही नहीं है, ना आपने उसे कुछ हाइट दी है ना कोई विड्थ दी है। तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ, एक हाइट में से सिंपल दे देता हूँ कि 60 पिक्सल हो जाए, और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारे पास एक, उसको डिव को एक हाइट मिल चुकी है 60 पिक्सल की, और उसका बैकग्राउंड कलर क्या किया हमने, ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई होगी, हमने कुछ भी नहीं किया, एक डिव बनाया, उसे एक बैकग्राउंड कलर देके उसे एक हाइट दे दी है। अब मुझे इसके अंदर कुछ जो है एंकर टैग्स बनाने, कुछ लिंक्स बनाने। सबसे पहले मैं एक लिंक बनाता हूँ इसी डिव के अंदर। मैं सिंपल डिव में आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं एंकर टैग बनाता हूँ, और इस एंकर टैग के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, amazon.in। ठीक है, और फिर इसी के नीचे एक और एंकर टैग बनाता हूँ, जिसमें हम कह देते हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका होम, और इसी के नीचे मैं एक और एंकर टैग बनाता हूँ जिसमें आएगा आपका अकाउंट। ये मैं सिंपल ऐसे ही रैंडम चीज़ें रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इसी के नीचे मैं एक और एंकर टैग बनाता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ माई कार्ट, कार्ट का ऑप्शन आ गया, और इसी के नीचे मैं एक लास्ट और एंकर टैग बनाता हूँ जिसमें मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस वाला जो है लिंक लगा देते हैं हम।
और सिंपल आगे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो अभी जो है आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे। अब क्यों नहीं दिख रहा आपको वो जो आपने एंकर टैग लगाया, क्योंकि आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट जो कोई भी चीज़ आप अपनी वेबसाइट में लिखते हैं उसका कलर ब्लैक होता है, और हमने क्या किया है हमारे डिव का कलर भी ब्लैक रखा है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक वो दिख नहीं रहा। तो आप क्या करें यहाँ पे यूनिवर्सल जो सेलेक्टर आपने यूज़ किया इसी के अंदर जो भी आप कलर जो है चीज़ यूज़ कर रहे हैं उन सब का कलर जो है क्या करते हैं फोरग्राउंड कलर वाइट करते हैं फिलहाल के लिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपको इस ब्लैक के ऊपर दिखेगी। अभी हमने यहाँ पे कुछ एंकर टैग्स लगा दिए Amazon.in का, होम का, अकाउंट का, माई कार्ड का, कॉन्टेक्ट अस का। अब मैं चाहता हूँ ये जो अमेजोन मैंने लगाया इसका साइज इनसे थोड़ा सा बड़ा हो और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके अमेजोन वाले जो एंकर टैग है सिंपल इसे मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि मैंने खाली सिर्फ जो है इसी के ऊपर काम करना है, तो मैं इसे एक आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अमेजोन ही आईडी दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल इस आईडी को कॉल करवाता हूँ, हैश अमेजोन कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं कह देता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो हो जाए 25 पिक्सल, और इसका जो कलर है फोरग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा समझे येलो टाइप हो जाए, या आप जो है इसे येलो से थोड़ा सा यहाँ से ऑरेंज की तरफ ले जाए, कुछ इस तरह से कुछ ये कलर हो जाए। और मैं सिंपल आगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो इसका साइज़ और कलर हमने दूसरों से डिफरेंट कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे अमेजोन जो वेबसाइट का मेन नाम है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक सर्च बार चाहिए, और उसी के साथ सर्च बार के साथ मुझे एक बटन चाहिए। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इसी डिव में आना है, और इसी डिव के अंदर सर्च बार के लिए आपको पता है क्या यूज़ करते हैं हम, इनपुट टैग यूज़ कर रहे होते हैं। इनपुट टैग यूज़ किया सर्च बार के लिए, और इसी के नीचे हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। और मैं बटन में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सर्च का एक ऑप्शन देना है बटन के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक सर्च बार बन गया और एक बटन बन गया। अब मैं चाहता हूँ इस सर्च बार के अंदर कुछ जो है हमारे पास एक प्लेस होल्डर बनाना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली कुछ जो है आपने कोई भी वेबसाइट में उसके सर्च बार में कुछ लिखा हुआ था अंदर लाइट सा, ताकि आपको समझ आ रहा होता है कि ये सर्च बार है उसके अंदर हमें आके कोई भी चीज़ सर्च करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर का, और प्लेस होल्डर में मैं कह देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ आए, इसके अंदर आ जाए कि अमेजोन सर्च लिखा हुआ आ जाए, अमेजोन सर्च डॉट इन। सिंपल मैंने एक प्लेस होल्डर लगा दिया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये एक दिखा रहा है हमें। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बटन है इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, या इसका कलर यही वाला हो जाए जो Amazon.in का है। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है ताकि ये थोड़ा सा दिखे हमें अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो सिंपल बटन को कॉल करवाते हैं, और यही वाला सेम कलर रखना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके क्या देना है, आपने इसका बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर के अंदर इसे पेस्ट कर दें। सिंपल आगे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि बटन का कलर भी अब चेंज हो चुका है और अब जो है कुछ बेहतर लग रहा है। अब अगला काम ये करना है कि मुझे इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है, ताकि सर्च बार जो है मेरा यहाँ पे आ जाए, और मतलब ये मुझे जो है मेरे इनपुट और बटन के दरमियान जो स्पेस है ये सही है। मुझे जो स्पेस क्रिएट करना है वो इन एंकर टैग्स के दरमियान करना है, ताकि ये थोड़ी अलग अलग पोजिशन पे आ जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा कि अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसमें पैडिंग यूज़ करूँगा या मार्जिन। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैडिंग, ओ सॉरी मार्जिन को। मार्जिन को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे एक एंकर से दूसरे एंकर के दरमियान का स्पेस चाहिए, मतलब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान वाला स्पेस चाहिए। तो आपको पता है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए आप मार्जिन यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, मार्जिन राइट यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा सा अपने दरमियान स्पेस क्रिएट करें। तो हमें किन के दरमियान मार्जिन को यूज़ करना है, हमें इन एंकर टेक के दरमियान को मार्जिन को यूज़ करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे एंकर टेक को कॉल करवाता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ कि मार्जिन कौन सी राइट कितनी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 100 पिक्सल हो जाए, और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें थोड़ी सी अब जो है बेहतर दिख रही है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए ताकि यहाँ पर आ जाए जो हमारा सर्च बार है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, इस मार्जिन को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 180 हो जाए। तो अब देख लेते हैं, नहीं 180 कुछ ज़्यादा हो गई, 160 ठीक है बेहतर है। तो अब आप देखेंगे किस तरह से हमने हमारा एक नेम बार क्रिएट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपने ये लिंक लगाए तो इनके ऊपर अभी वो कोई क्लिक नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे क्या करें, सिंपल लिंक में आके एक एट्रीब्यूट पास करवा दें href का, और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करवा देता हूँ href। अब href हमने दूसरे तो पेजेस बनाए नहीं, तो लिंक देंगे यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, हैश लिख दें। हैश से क्या होगा कि वो डायरेक्ट जो है एक लिंक भी बन जाएगा, और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही सेम पेज ओपन हो जाएगा। तो सबके अंदर मैं सेम ही एट्रीब्यूट पास करवा देता हूँ href हैश
माई कार्ड के अंदर भी HREF और सिंपल हैश HREF और हैश। इससे सिंपल क्या काम होगा कि यहाँ पे अब ये जो है इस पर क्लिक करूंगा तो ये वापस इसी पेज के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि जैसे ही हम जो है लिंक बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लिंक तो बन गया, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसी पेज पे ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई। तो मुझे ये अंडरलाइन खत्म करनी है इन एंकर टेक्स्ट के दरमियान। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, CSS वाली फाइल में आके यहाँ पे क्या करना है, मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। तो उससे क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में कि टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। तो उसकी अगर आपने वो वाली वीडियो भी देखनी है तो मैं उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, जाके आप जाएं और वो वाली वीडियो भी देखें, ताकि आपको थोड़ी सी टेक्स्ट डेकोरेशन के हवाले से भी चीज़ें क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे आके सिंपल रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि अब नीचे से अंडरलाइन हट चुकी है। इस तरह से आप जो है अपनी किसी भी वेबसाइट में सिंपल सा नेव बार बना सकते हैं। इसमें और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे जिस जिस आगे जाके, ताकि जो जो चीज़ हम सीखते जाएंगे उस हिसाब से फिर इसे मॉडिफाई करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था ये अब ख़त्म हो चुका है, और हमने यहाँ पे एक नेव बार बनाना भी सीखा है। तो आप लोग भी जाएँ और इसकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।